हम लोग देख रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर, जो बुक है रॉबर्ट ग्रीन की। उसमें हम लोगों ने अभी तक 16 लॉज देखे हैं। 16 लॉज क्या कहते हैं, आज हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 17 क्या कहता है। लॉ नंबर 17 कहता है कीप अदर्स इन सस्पेंस, कल्टिवेट एन ईयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इस लॉ के मुताबिक एक इंसान आदतों का मारा हुआ है। एक इंसान हर काम रूटीन में करना चाहता है, वो रोज रोज एक ही काम करना चाहता है, क्योंकि एक इंसान आदतों का मारा हुआ है। लेकिन ये लॉ कहता है कि अगर आप रूटीन में कोई काम करते हो, अगर आप प्रिडिक्टेबल रहते हो, तो लोग आपको आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि इसके प्लान्स क्या है, इसका काम क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, वो आपको आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको लाइफ में कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल बनना जरूरी है। जब तक आप अनप्रिडिक्टेबल नहीं बनेंगे, आपके पास पावर नहीं आएगा। इसके लिए आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से लोग चूक जाएंगे, लोग आपसे डरना शुरू करेंगे, और इस तरह से आपके पास पावर आ जाएगा। सपोज कोई एक शरीफ बंदा है, वो किसी के साथ लड़ता नहीं है, लोग उसको गालियां देते हैं, लोग उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो कभी किसी इंसान को वापस कोई जवाब नहीं देता है। वो उनकी गालियां सुनता भी है, लेकिन जवाब वापस नहीं देता है। एक दिन अचानक से वो क्या करता है, वो अचानक से कोई इंसान उसको गाली देता है या उस पर गुस्सा करता है, अचानक से वो उठता है और उसकी मारपीट करना शुरू कर देता है। और लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा तो शरीफ था, आज तक तो लोग उसको गालियां दे देते, ये किसी के साथ कुछ भी नहीं करता था, ये किसी को कोई जवाब नहीं देता था, आज को क्या हुआ है, आज इसने मारपीट क्यों की है, आज इसने इस बंदे को क्यों मारा है। लोग हैरान हो जाते हैं और लोग डरना शुरू हो जाते हैं कि अभी तक ये बंदा रूटीन में काम करता था, अभी तक ये बंदा लोगों की बातें सुनता था, लोग की गालियां सुनता था, किसी को कोई जवाब नहीं देता था, लेकिन अचानक से भड़क उठा और इसने मारपीट करना शुरू कर दी। इसने क्या किया, इसने एक अनप्रेडिक्टेबल मूव किया, और इस तरह से लोग डरना शुरू हो जाते हैं। फिर आने वाले वक्त में लोग जो इसे एक्सपेक्ट करते थे, अब वो चीज से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो लोग उसे एक्सपेक्ट करते थे कि ये एक शरीफ बंदा है, ये किसी की मारपीट नहीं करता है, लेकिन आने वाले वक्त में वो उससे डर के चलेंगे। लेकिन उनको अब उसका बिहेवियर सही से समझ नहीं आएगा कि आने वाले वक्त में अब वो दूसरा मुंह कौन सा उठाएगा, और इस तरह से उसको पावर मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये लॉ ये कहता है कि अगर आप प्रेडिक्टेबल रहते हो, अगर आप रूटीन में कोई काम करते हो, अपनी आदत के मारे हुए हो, तो इससे क्या होगा, लोग आपको आसानी के साथ रीड करेंगे, आपके प्लान्स पता चलेंगे, वो आपको आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबल रहते हो, सस्पेंस का एयर पैदा करते हो कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, लोग आपसे डरना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से आपके पास पावर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होशियार रहने की जरूरत है कि हमें हर वक्त हर टाइम इस लॉ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कंटिन्यूअसली इस लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो शायद लोगों को हमारे ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और लोग हमें हल्के में लेना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ और हम कैसे अनप्रेडिक्टेबल बन सकते हैं। सपोज एक बंदा मीटिंग में टाइम पे जाता है, आप कभी देर से जाओ, जब आप कभी देर से जाओगे तो लोग हैरान हो जाएंगे, जो आपके कोलीग्स होंगे वो भी बातें करना शुरू कर देंगे, वो ये आपस में बोलेंगे आज तक तो ये बंदा टाइम पे आता था, आज उसको अचानक से देर क्यों हुई, आज देर से क्यों आया, और आप लोग के चर्चे में आ जाओगे। इस तरह से लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। अब अनप्रेडिक्टेबल रहने के क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि लोग आपको आसानी से रीड नहीं कर पाएंगे, लोग आपको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। दूसरा फायदा क्या है कि इससे आप ज्यादा पावरफुल दिखेंगे। तो इस लॉ का भी हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।